वैश्विक व्यापार टेंशन, टैरिफ युद्ध, तेल संकट, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026 में उल्लेखनीय मजबूती दिखाई। वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7 रही, जो विश्व की अन्य अनिश्चितताओं के आधार पर एक मजबूत प्रदर्शन माना जा सकता है। लगभग 2% महंगाई दर पिछले 5 दशकों में सबसे कम रही, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली। चालू खाते, जिसे सीएडी कहते हैं, वो केवल 0.6% घाटे के साथ रहा, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को बहुत ज़बरदस्त संकेत देता है। जून 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब डॉलर पहुंच गया, जिससे वैश्विक झटकों का सामना करने की क्षमता बढ़ी। वित्त वर्ष 2026 में वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त निर्यात में 4% की वृद्धि और अप्रैल-मई 2026 में 15% की वार्षिक वृद्धि उनके निर्यात में दर्ज करी गई, जो कि एक बहुत अभूतपूर्व वृद्धि है। विदेश से आने वाला रेमिटेंस 140 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जो 16% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले। कोविड के बाद सरकार के वित्तीय अनुशासन अपनाते हुए राष्ट्रीय कोषीय घोटाले में उल्लेखनीय कमी की है, जिससे आर्थिक स्थिरता मजबूत हुई है। वर्ष 1991 और 2013 की वास्तविक आर्थिक चुनौतियों की तुलना में वर्तमान स्थिति कहीं अधिक संतुलित और सुरक्षित मानी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें में कमी आने से आयात बिल पर दबाव घट रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त राहत भी मिली है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.6 वृद्धि दर और 5.1 महंगाई का अनुमान लगाया है, जिससे कुछ चुनौतियों के संकेत मिलते हैं। भारत अभी भी निम्न मध्यम आय वाला देश है। कृषि, श्रम, भूमि और निवेश जैसे क्षेत्रों में व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है, जिससे निवेश आकर्षित करने के लिए सुधारों की मजबूत ज़रूरत महसूस करी गई है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है और इसमें बहुत अंतर बना हुआ है कुछ पड़ोसी देशों के मुकाबले, जो कि हमें पूरा करना है। भारत को 8% या उससे अधिक की विकास दर की ज़रूरत है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, जो कठिन तो होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।